सदर ममलिकत की तबीयत नासाज, वज़ीर आज़म की मिजाज पुरसी। शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से राबता, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी इलाज जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का भी सदर ममलिकत से राबता, सेहतयाबी की दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म की अमन दुश्मनों को वार्निंग। कहा दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार शिकस्त के करीब हैं। मुल्क में अमनो अमान के क़याम के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक अफवाज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर रिहाइशगाह पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। मुल्क में अमनो अमान के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। सियासी लोग दहशतगर्दी पर सियासी फायदे की कोशिश ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियां दी। शोहदा की कुर्बानियां मुल्क की तौकीर में इजाफा करती हैं। ख्वाजा आसिफ का ईद पर सियासी गुफ्तगू से गुरेज। कहा जब सियासी गुफ्तगू हो तो उसमें फिर तलखियां आती हैं। बिलावल भुट्टो की ईद पर मेल मुलाकातें। भुट्टो हाउस नोडेरो में पीपल्स पार्टी क़यादत से शहरियों की मुलाकातें। तंजीमी ओहदेदार और कारकुन भी मिले। बिलावल भुट्टो की आवाम और कारकुनों के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर भी मौजूद। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। इजाजत ना मिलने पर सलमान अकरम, राजा बरहम, नियाजुल्ला नियाजी, फैसल मलिक और शुएब शाहीन भी ना मिल सके। आजम सवाती, नादिया खटक, वकील मुबशर आवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को इजाजत मिली। सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के गेट पर तय्युनात अमले से तकरार। कहा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है, अगर आप हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई अंदर नहीं जाएगा। नियाजुल्ला नियाजी बोले कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई को हर सूरत जेल से निकालना है। आजम सवाती की मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा मेरी बानी से दो दीगर लोगों के हमरा मुलाकात हुई। बताया सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेगा। जुनेद अकबर के बारे में बानी पीटीआई को बताया वो अच्छा काम कर रहे हैं। बानी ने कहा जुनेद अकबर की जानिब से तय्युनातियों को वापस लिया जाए। मान सेहरा की करप्शन के मामलात का बताया। बानी ने कहा कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर केपी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पंजाब के मामलात पर भी ब्रीफ किया। बताया आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। सरदार खान और इकरामुल्लाह पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अली अमीन गंडापुर करप्शन के मामलात पर खामोश नहीं। अली अमीन गंडापुर की इजाज़त से बानी को मिलने आया हूँ। सलमान अकरम राजा ने कहा आजम सवाती की बात पर जुनेद अकबर से बात करूँगा। पंजाब में अगर कोई मसला है तो उस पर गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात के बाइस रोका गया। ट्रेन 3 घंटे ताखीर से जैकबाबाद पहुंची थी। बोलान मेल को आज सुबह रवाना किया जाएगा। मस्तूंग में बीएनपी का धरना जारी। खवातीन की रिहाई के लिए 2 दिन की डेडलाइन। अख्तर मेंगल ने कहा गिरफ्तार खवातीन को रिहा ना किया तो कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। खवातीन की रिहाई तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान को भी टेलीफोन। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ईद पर हैदराबाद में मसरूफियात। रावल हाउस में अवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी। हल्के के अवाम ने मसाइल से मुताल्लिक आगाह किया। शर्जील मेमन की मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी। कहा, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मीठी ईद की खुशियों को प्यार भरा तड़का। कल के मेहमान आज बने मेजबान। मेल मुलाकातें और दावतें आम। खाने के मेज रंगारंग डिशेस से सजे। कोरमा, बिरयानी, पुलाव, कबाब से मेहमानों की तवाज़ो। खाने से फुर्सत मिलते ही मीठा भी सामने आ गया। खीर, ट्राइफल, चाय और मिठाई ने खुशियों को दोबाला कर दिया। घर के खाने के बाद अब हो जाए कुछ बाहर का। दावत उड़ाने के बाद शहरियों की अगली प्लानिंग। फूड स्टॉल्स पर रश। रेस्टोरेंट्स में बारबेक्यू का मजा उड़ाया। मीठी ईद है तो फिर मीठा भी चलेगा। शहरियों का आइसक्रीम पार्लर्स का रुख। ईद का लुत्फ अपनों के संग। नौजवानों और बच्चा पार्टी के तफरीही मकामात पर डेरे। कराची के सी व्यू पर भी रश। ठंडी हवाओं से बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब महजूस। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स से रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में दामने कोह जाने वाली गाड़ियों की लंबी कितारें। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम लोयर दीर में सजने वाले मेले ने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। जेब में अभी ईदी बाकी है दोस्त। बच्चा पार्टी की ईद की खुशियां दोबाला। लाहौर के चिड़ियाघर में भी बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। तफरीही मकामात पर किसी को झूला पसंद तो किसी को घुड़सवारी। बच्चों ने ईदी दिल खोल कर खर्च की। मौसम हुआ सुहाना तो अवाम को मिल गया बहाना। लोगों की बड़ी तादाद मलिका कोहसार के दिल फरेब मौसम की जानिब खिंची चली आई। मरी में सयाहों का रश लग गया। नौजवानों की सेल्फियां, ढोल की थाप पर रक्स। जुनूबी वजीरिस्तान में ईद पर अवाम और फोर्सेस का यकजहती का खूबसूरत मुजाहरा। एफसी के अफसरों और जवानों ने अहले इलाका के साथ नमाज पढ़ी। मुख्तलिफ मकामात पर पुरवकार तकरीबात। ईदी और तहाइफ के तबादले। माहौल मजीद खुशगवार हो गया। कौमी क्रिकेट टीम की अपनों से दूर ईद। हैमिल्टन में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिले। फैंस के साथ तस्वीर बनवाई। बाबर आजम और नसीम शाह की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। खुद भी ईद मनाएं और दूसरों को भी खुशियों में शामिल करें। पीपल्स पार्टी की नई कैनाल्स के खिलाफ अगली प्लानिंग। एहतजाजी तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं, आज सिंध की तमाम तहसीलों में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। तहसील सतह पर मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। सिंध के पानी पर डाका डाला गया तो मुजाहमत करेंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज में तेजी। जमीयत उलमा इस्लाम का 6 अप्रैल को धरनों का ऐलान। दरियाए सिंध पर 8 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। अल्लामा राशिद सुमरो कहते हैं, दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स कबूल नहीं। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। अफगान शहरियों को वापस भेजने के लिए कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज। जराये के मुताबिक डेडलाइन दिए जाने के बाद 8,50,000 से जायद अफगानी रजाकाराना तौर पर वापस वतन लौट गए। बाकी अफगान शहरियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घर वाले घर नहीं, चोरों को कानून का डर नहीं। लाहौर चूंग के इलाके में नकबजनी की बड़ी वारदात। चोर निजी हाउसिंग सोसाइटी से 4 करोड़ मालियत की अशिया लेकर फरार। कीमती सामान में ज्वेलरी, नकदी, गैर मुल्की करेंसी और गाड़ी शामिल। फैमिली एबटाबाद गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
अप्रैल की गर्मा गर्म एंट्री, बेशतर शहरों में मौसम की शिद्दत बढ़ गई। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद 40, लाहौर 33, इस्लामाबाद 31 रिकॉर्ड। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। कीवीज के खिलाफ सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस। बैटर उस्मान खान हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस दूसरे वनडे से बाहर। इन फॉर्म बैटर मार्क चैपमैन इंजरी के बायस मैच से आउट। अहम खिलाड़ी की जगह टीम साइफर्ट की स्क्वाड में एंट्री। शिकस्त भी खाई, जुर्माना भी डिकारा। कौमी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट महंगा पड़ गया। मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम कराने पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। आईसीसी कवानीन के तहत हर ओवर कम कराने पर टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद होता है। ट्रंप टैरिफ की बिजलियां गिराने के लिए तैयार। अमरीकी सदर आज अपने दूसरे दौरे इक्तदार में पहले टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। कहते हैं जवाबी टैरिफ में तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। हमने हर किसी की मदद की मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। बोले तेहरान को अपने एटमी प्रोग्राम पर मुआहिदा करना होगा, बसूरत दीगर ईरान को बमबारी का सामना करना होगा। चीन ने मुजवजा टैरिफ पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। चीनी वजीर खारजा वांग यी कहते हैं अमरीकी टैरिफ से आलमी मंडी और तिजारती निज़ाम को धचका लगेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए टैरिफ की वापसी के लिए पुरउम्मीद। कहा टैरिफ महीनों में वापस लेने की तवक्को है। ट्रंप के खिलाफ अनोखा एहतजाज। अमरीकी सेनेटर की मैराथन तकरीर। कोरी बुकर की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। पीर की शाम 7 बजे तकरीर शुरू की। बोले अमरीकी अवाम और जमहूरियत को संगीन खतरात लाहिक हैं। ट्रंप इंतजामिया फंड्स में मजीद कटौतियां करेगी। ये हमारी कौम के लिए आम हालात नहीं। जब तक जिस्मानी तौर पर काबिल रहा बोलता रहूंगा। ट्रंप की धमकियां। ईरान ने सलामती काउंसिल का दरवाजा खटखटा दिया। तेहरान ने अमरीकी सदर के खिलाफ शिकायत कर दी। कहा ट्रंप के बयान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने ईरान को मजीद पाबंदियों की धमकी दी थी। चीन ने बेहंगम ट्रैफिक की परेशानी को लॉक कर दिया। फ्लाइंग टैक्सी इंडस्ट्री की जानिब बड़ा कदम। 2 कंपनीज को खुदकार मुसाफिर ड्रोन का लाइसेंस जारी। स्पेनिश लालिगा में कांटे के मुकाबले कैल्टा विगो और लॉस पाल्मास का मैच 1-1 गोल से बराबर। कैल्टा विगो के एल्फन जबकि लॉस पाल्मास के एल्बर्टो ने 1-1 गोल किया। हमसा हो तो सामने आए। 92 साला अतालवी बुजुर्ग ने सबको हैरान कर दिया। मुसलसल 30वीं बार मैराथन में शिरकत। फासला 7 घंटे से भी कम वक्त में तय किया। और ताकतवर आवाज के मालिक शौकत अली, पाकिस्तानी मौसीकी की शान शौकत। मारूफ फोक गुलकार को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। 60 की दहाई में फिल्मों में गायकी से शोबिस के मंजरनामे पर उभरे। 5 दहाइयों से जायद अरसे तक फन्नी सलाहियतों का लोहा मनवाया।